चीन की टेंशन अब बढ़ने वाली है। भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने बीजिंग की नींद उड़ाने की तैयारी कर दी है। यूरेनियम की सप्लाई, एलएनजी की मेगा डील, रक्षा गठजोड़, समुद्री सुरक्षा, साइबर पावर और स्पेस मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मुलाकात के बाद ऐसे समझौते हुए हैं जिन्हें सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक का नया पावर गेम कहा जा रहा है। भारत को बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक और श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक इन देशों के भाड़े पर लिए बंदरगाहों से घेरने वाले चीन को भारत ने सबक सिखाने का इंतजाम कर दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसे कौन कौन से बड़े समझौते हुए हैं जिससे चीन से लेकर पाकिस्तान तक के कान खड़े हो गए हैं? क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन की बढ़ती ताकत पर लगाम कसने की रणनीति बना रहे हैं? क्या हिंद प्रशांत में अब शुरू होने जा रहा है नया पावर बैलेंस? और आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजर इस साझेदारी पर टिक गई है? नवभारत टाइम्स में राम की रिपोर्ट में अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी की 10 सबसे बड़ी बातें जो आने वाले समय में एशिया ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीति को बदल सकती है। चीन, अब संभल जाओ क्योंकि इंडो पैसिफिक में नया समीकरण बन चुका है। भारत ने ऐसा रणनीतिक दांव चला है जो बीजिंग की बेचैनी बढ़ा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए बड़े रक्षा और ऊर्जा समझौते अब सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज माना जा रहा है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब केवल दोस्ती या व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देश अब डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम या समुद्री रणनीति और ग्लोबल पॉलिटिक्स के सबसे अहम मुद्दों पर एक साथ आगे कदम बढ़ा चुके हैं। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान ने यह साफ कर दिया है कि दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार हैं। बदलते वैश्विक हालात, इंडो पैसिफिक में बढ़ती होड़ और सप्लाई चेन की चुनौतियों के बीच यह साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा सहयोग की। दोनों नेताओं ने साफ कहा कि आज के जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के रिश्तों की सबसे मजबूत नींव बनेगी। इसी दिशा में रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा जारी कर दी गई है। इसका उद्देश्य केवल सैन्य अभ्यास बढ़ाना नहीं है बल्कि रक्षा तकनीक, खुफिया सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देना भी है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। अब आते हैं समुद्री सुरक्षा सहयोग पर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आज वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा माने जाते हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और समुद्री गतिविधियों ने कई देशों की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को नई दिशा देने का फैसला किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप के तहत समुद्री निगरानी, सूचना साझा करने, संयुक्त अभ्यास और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को मजबूत किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलिया के मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच समझौता भी इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने बड़ा कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक देशों में शामिल है। यह दुनिया के एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी हिस्सा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से मजबूत न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स के तहत अब शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम आपूर्ति को और मजबूत किया जाएगा। यह आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईएईए के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के तहत होगी। इसके अलावा भारत को ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कोयला और डीजल की आपूर्ति भी बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उद्योगों को मिलेगा। अब बात करते हैं आर्थिक साझेदारी की। भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी ईसीटीए के तहत दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने पर भी जोर दिया है। दोनों नेताओं ने माना कि आने वाले वर्षों में व्यापार और निवेश दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे।
निजी कंपनियों के बीच सहयोग, वित्तीय संस्थाओं का बेहतर तालमेल और नए निवेश अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पांचवा और बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि महत्वपूर्ण खनिज। आज इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और हाई टेक उद्योगों के लिए जिन खनिजों की जरूरत है उनमें ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। दोनों देशों ने इन खनिजों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने, संयुक्त निवेश बढ़ाने और प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करने पर सहमति जताई है। इससे भारत को भविष्य की तकनीकों के लिए भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार करने में सहायता मिलेगी और आयात पर भी काफी हद तक निर्भरता कम होगी। छठा बड़ा मुद्दा है ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन का। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा को भविष्य की प्राथमिकता बताया है। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीकी सहयोग बढ़ाने, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयास तेज करने पर सहमति जताई है। हिंद और प्रशांत महासागर के कई देश जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक प्रभावित जोन्स में से एक हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सहयोग को विशेष महत्व दिया जा रहा है। सातवां क्षेत्र है साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण तकनीक। डिजिटल युग में साइबर हमले और डेटा सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हैं। इसी को देखते हुए दोनों देशों ने PACTS यानी ऑस्ट्रेलिया भारत पार्टनरशिप ऑन साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और डिफेंस रिसर्च में सहयोग को काफी हद तक मजबूत किया जाएगा, इस पर भी बातचीत हुई है। आठवां महत्वपूर्ण समझौता अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना समर्थन दोहराया है। कोकोस कीलिंग आइसलैंड पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल की व्यवस्था भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इसके अलावा दोनों देशों ने अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट तकनीक और निजी स्पेस कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। नवा क्षेत्र है लोगों के बीच संबंध। आज ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल का समुदाय सबसे तेजी से बढ़ने वाले समुदायों में शामिल है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने माना कि किसी भी रणनीतिक साझेदारी की असली ताकत लोग होते हैं। शिक्षा, शोध, सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मैत्री ग्रांट्स के तहत $10 मिलियन की घोषणा की गई है। इससे दोनों देशों के युवाओं, छात्रों और उद्यमियों को बेहद और नए अवसर मिलने वाले हैं। अब बात उस मुद्दे की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, इंडो पैसिफिक। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे एक स्वतंत्र, खुले, नियम आधारित और शांतिपूर्ण इंडो पैसिफिक के पक्षधर हैं। संयुक्त बयान में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून यानी कि UNCLOS का सम्मान करने पर जोर दिया गया। समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा और सभी देशों के अधिकारों का सम्मान इस साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौते और उसके बाद जारी संयुक्त बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अधिकतर विशेषज्ञ इन समझौतों का सबसे बड़ा रणनीतिक संदेश चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक सक्रियता से जोड़ रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से चीन की बढ़ती मौजूदगी ने कई देशों की रणनीति बदल दी है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होती साझेदारी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में अहम भूमिका निभा सकती है। अगर इन सभी समझौतों को एक साथ देखें तो साफ नजर आता है कि ये सिर्फ रक्षा या व्यापार तक सीमित साझेदारी नहीं है। ये ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी विकास, सप्लाई चेन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री रणनीति और वैश्विक कूटनीति तक फैली एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। आने वाले वर्षों में इसका असर केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह नई रणनीतिक साझेदारी इंडो पैसिफिक की तस्वीर बदल सकती है? क्या इससे चीन की बढ़ती चुनौती का प्रभाव, पावर बैलेंस तैयार होगा? और क्या यह गठजोड़ भविष्य में दुनिया की नई रणनीतिक धुरी साबित हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।